हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। तो आज हम लोग देखेंगे ग्लैंड के एक टॉपिक बच गए थे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और अगले लेक्चर में तो हम पूरा ग्लैंड यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सभी चर्चा किएंगे। कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसमें से कौन सा हार्मोन का कमी होने से क्या होता है और अधिक होने से कौन सा बीमारी होता है, सभी के बारे में चर्चा की है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे, ताकि जो पहले लेक्चर में हम पूरे ग्लैंड के बारे में चर्चा कर दे, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और एक बच गए थे तो उसको पूरा कर देते हैं, इस वीडियो में बता देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखेंगे, फिर दूसरा लेक्चर आएंगे तब। तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन खत्म हो जाएगा, पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड है सभी के बारे में हो जाएगा। तो आज गोनाड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो हम पहले लेक्चर में क्या बोले कि जो हाइपोथैलेमस है वो दादाजी है, किसका, ग्लैंडों का दादाजी है। और पिताजी तो नहीं बोले थे कि पिताजी कौन है, तो पिताजी उसमें से बोले ही नहीं, तो आज बोल देते हैं कि जो हार्मोन रिलीज करता है तो उसमें से पिताजी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। मतलब ये बुक में नहीं मिलेगा, इसे याद करने के लिए बोल रहे हैं कि दादाजी को मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस, क्योंकि उसके इशारा से ही सभी ग्लैंड काम करते हैं, उस सभी को नियंत्रण करते हैं। यदि हाइपोथैलेमस को आपने कंट्रोल में कर लिए तो आप पूरे जिंदगी में सफल हो जाएंगे, जो भी काम करना चाहते हैं। वही कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन किसी में नहीं लगा पा रहे हैं तो हाइपोथैलेमस आपको गड़बड़ कर दिया है आपने। तो हाइपोथैलेमस को अपना कंट्रोल में कीजिए तो आप सभी को कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही है कि सभी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये यदि चल गया हाइपोथैलेमस, यदि आपके कंट्रोल से चल गया तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि वो उन्हीं के हाथों में तो सभी काम है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो देता है इशारा, इसको अपने बेटा मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको बोलता है कि नहीं तुम इसको बोलो कि वो ये कार्य करेंगे। वो तो सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं हाइपोथैलेमस की, उसको बोलिए कि वो काम करेंगे। थायराइड को बोलिए थायरोक्सिन हार्मोन निकालेंगे, एड्रिनल को बोलिए एड्रिनलिन हार्मोन निकालेंगे। हाँ, तो ऐसे करके तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पर हार्मोन भेजते हैं कि जाओ जाओ जाओ, उसको बोलिए कि वहां पर वो एड्रिनलिन हार्मोन निकालेगा, नहीं तो यहाँ पर ये बाघ जो सामने बैठा है जो आ रहे हैं वो हमको खा जाएगा, ऐसा चीज है। तो वहां पर एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। तो क्या, पिताजी हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो दादाजी है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया। और जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड एकदम अच्छा से समझ लिए, क्योंकि वहां पर जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो निद्रा, जो सोते हैं पढ़ाई करते हैं तो सोना आता है, ये बात तो जानते हैं कि पढ़ाई जब करेंगे तो सोना, जब नींद आएंगी तो नींद क्यों आता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छा से कि वो एक्टिव हो जाए तो मुंह हाथ धो लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए, ताकि वो जो हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं वो अपने रोक लेगा। ठीक है ना। तो सभी ग्लैंड के बारे में हम बोल दिए पहला लेक्चर में, तो आप लोग देख लीजिए पहले उसको, फिर इसको देखिए कि गोनाड ग्लैंड क्या होते हैं। तो गोनाड ग्लैंड ये जनन ग्लैंड है, जनन ग्रंथियां हैं। तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होंगे। इसमें क्या, जो ओवरी है और इसमें जो टेस्टिस है, तो दोनों में से जो हार्मोन निकलते हैं। तो ये आप लोग कमेंट कर दीजिए पहले, जो हम नहीं बताए हैं अभी तक, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा हार्मोन मेल में और कौन सा हार्मोन फीमेल में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरी और टेस्टिस है, तो ओवरी में कौन सा 3 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो तीनों का काम देखेंगे। और पुरुष में यानी कि मेल में एक ही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर ये मेल में होता है, ये फीमेल में। तो एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन और वहां पर टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों का अपोजिट हो गए। और जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन का कार्य क्या है, जब बच्चे गर्भाशय यानी कि माँ के गर्भ में रहते हैं तब उसको सुरक्षा, उसको जो भी जरूरत है उनकी पूर्ति कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन तब वहां पर कार्य करते हैं। और एस्ट्रोजन ये क्या कि मेल और फीमेल में डिफरेंस जो होते हैं तो उसको दिखाते हैं एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, जो
जो बच्चे गर्भ में है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं कौन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। जब डिलीवरी के समय आते हैं तब ये हार्मोन एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होते हैं तब बच्चे का जन्म हो जाता है, इस पृथ्वी पर वो बच्चे आ जाते हैं। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम है। तो जब डिलीवरी के समय ही ये एक्टिव होते हैं, और नहीं तो बाकी समय में नहीं होते हैं। और मेल में क्या होते हैं कि वो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसमें रिलीज होता है। मेल में कौन सा हार्मोन और फीमेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो सभी आज इंडोक्राइन ग्लैंड जो है सभी के बारे में सभी खत्म कर दिए, एक एक करके डिफिनेशन बोले, एक एक करके। बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी कोशिश किए कि दोनों वीडियो लेकर के आपको समाप्त कर दिए। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सभी बता दिए। और अब हम लोग देखेंगे कि एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, जो बाहर से ही यानी कि पाइप जो है उसके द्वारा आता है, तो वहां पर वो कार्य करता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये समाप्त कर लिए इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो ये दोनों डिफरेंस जो है आप समझिए इन दोनों डिफरेंस को, कि मेल में क्या टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में 3 हार्मोन होते हैं। क्या क्या 3 होते हैं, 2 दिखाई तो 2 मतलब ऐसा मत समझिएगा। यहाँ 3 हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। 3 हार्मोन होता है, तीनों का हम काम बता दिए। ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दोनों में वहां पर पूछते कि मेल हार्मोन बोलेंगे, आप लोग लिख दीजिएगा फीमेल हार्मोन, तो गड़बड़ हो जाएंगे। और एक हम बोले क्या एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोग नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड जो है, तो वहां पर हार्मोन था कि जो सेक्स हार्मोन था ना, हम वहां पर 3 हार्मोन लिखे थे, तो उसमें से एक सेक्स हार्मोन था। तो वो हार्मोन को हम यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। तो ये जो मेल है, ये फीमेल, मतलब यहाँ बायोलॉजी में ऐसे ही दिखाते हैं इसको मेल, इसको फीमेल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मनुष्य है ना, तो या तो मेल या तो फीमेल होंगे। तो दोनों में क्या होते हैं कि इसमें क्या एस्ट्रोजन होते हैं ना, इसमें एस्ट्रोजन, इसमें टेस्टोस्टेरोन इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें एस्ट्रोजन का भी रहता है मात्रा, और उसमें क्या टेस्टोस्टेरोन का भी मात्रा रहता है। नहीं तो देखते हैं कि कभी कभी क्या बोलते हैं कि जो महिला लोग हैं, जो फीमेल है, तो उसका क्या स्वर थोड़ा पतला होते हैं, और जो मेल है उसका स्वर थोड़ा क्या होता है अजीब ही टाइप का होता है, लेकिन उसका सुरीला नहीं होता है, मधुर आवाज नहीं होता है, थोड़ा अलग ही होता है। नहीं हो पा रहा है मुझे, मेरे से नहीं हो पा रहा है वैसा, आवाज निकाल नहीं पा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि ये डिफरेंस क्या बोल जो ये डिफरेंस होते हैं, तो क्या बोलते हैं कि जो फीमेल है उसमें से किसी फीमेल्स को देखते हैं तो बहुत ही लड़कों के जैसा ही आवाज होता है, नहीं होता है वैसा ही आवाज निकलता है, क्योंकि वो जो गुण जो वहां पर है ना, जो हार्मोन है, हार्मोन की वजह से ही ऐसा होता है कि वहां पर जो हार्मोन उसका एक्टिव हो गया है, कौन सा वाला, ये जो मेल वाला हार्मोन एक्टिव है, और वो तो फीमेल है लेकिन उसका मेल वाला हार्मोन भी एक्टिव है। तो एड्रिनल ग्लैंड से ही ये हार्मोन निकलता है। तो इसीलिए, और किसी किसी में देखते हैं ना कि मतलब डिफरेंस होता है कि मेल वाला फीमेल है, फीमेल वाला मेल में, दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं कि इसका गुण उसमें भी दिखाई पड़ सकते हैं। नहीं तो किसी किसी मेल को भी देखते हैं कि महिला की जैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही थोड़ा उसका आवाज भी बहुत ही मधुर होते हैं, होता है कि नहीं, बहुत सारा होते हैं। तो क्यों होता है कि बोलते हैं कि नहीं लड़का होकर भी इतना सुंदर मधुर आवाज है, कैसे है, वहां पर जो हार्मोन है, हार्मोन की वजह से वहां पर वो उसका हार्मोन वो एक्टिव है। अपने माइंड में सोचिए कि कोई बोलता कि नहीं हम लड़का है, वो लड़की है, तो कैसे, ये हार्मोन की वजह से ही कि उसको समझ में आता है कि वो ऐसा मनोभावना जो है, तो ऐसा भावना होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड जो सेक्स हार्मोन निकलता है, तो वो ये कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो समझ में आ गया कि गोनाड ग्लैंड में क्या कौन कौन सा 2 ग्लैंड है, कौन, ओवरी, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या टेस्टोस्टेरोन, ओवरी में क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, 3 हार्मोन समझ में आ गया। आज
इंडोक्राइन ग्लैंड समाप्त हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अच्छा अच्छा चीजें जो जाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अच्छी ये टॉपिक खत्म हो गया। और यहीं तक फिर अगला टॉपिक जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको चाहिए कमेंट कीजिए ताकि उसके बारे में हम आपको बता सके कि जो भी आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।